दोस्तों अभी मैं इस वक्त में हूँ सऊदी अरब के छोटे से काल सूबे का विलेज गाँव में हूँ। तो गाँव के मैं आपको दो हिस्से बताऊंगा। सऊदी अरब का विलेज गाँव कैसा होता है, एक हिस्सा बताऊंगा पुराना वाला और एक हिस्सा बताऊंगा अभी नया बसा वाला। तो एक जो पुराना हिस्सा है सऊदी अरब का गाँव का, तो वहाँ पे आपको 1000 साल पुराने घर देखने को मिलेंगे, 500 साल पुरानी मस्जिद देखने को मिलेंगे और 300 साल पुरानी टाकी के कुएं मिलेंगे, पानी के कुएं। तो मैं आपको सब एक्सप्लोर करके बताऊंगा। अगर आप वो गाँव में जाएंगे तो आपके मुंह से एक ही आवाज निकलेंगी, कहां मर गए सब गांव वाले। ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? ये नीचे से रास्ता आ रहा है और ऊपर से हाईवे जा रहा है रियाद की तरफ। तो देखो अंडरग्राउंड रास्ता ऐसा रहता है यहाँ पे सऊदी अरबिया में, ये ब्रिज बने हुआ है। ये देखो पानी के टाकियों को भी ऐसा इंतजाम करते हैं यहाँ पे गाँव में भी, किसको अगर प्यास लगे तो पानी पी सकता है, अपनी प्यास बुझा सकता है। पानी की टाकी पहले ऐसी बना करती थी, एकदम पुरानी पुरानी पानी की टाकी है और ये ऐसे पुराने घर होते थे। इससे भी पुराने घर मैं आपको बताऊंगा जो कि कई साल पुराने घर है। आगे मस्जिद ऐसी हुआ करती थी कई 100 साल पहले, एकदम छोटी सी मस्जिद है 300 स्क्वायर फीट में बनी हुई और सामने ऐसा ग्राउंड होता था और एकदम व्हाइट मीनार है और यहाँ से रास्ता रहता था जाने के लिए मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए। और जो खंबे रहते थे लाइट के खंबे, पहले उस जमाने में ऐसे लकड़ी के खंबे हुआ करते थे, लकड़ी का बाम्बू गाड़ दिया जाता था। और जो यहाँ गाँव के सरपंच होते हैं तो उनके बंगले ऐसे रहते थे, आलीशान बंगले, देख सकते हैं कितना बड़ा बंगला बने हुआ है। और ये सरपंच का घर है, यहाँ के गाँव के सरपंच का घर। और ये पूरे गाँव को साफ सफाई करने के लिए जो साफ सफाई कर्मचारी रहते हैं वो ऐसा उनका यूनिफॉर्म रहता है और ऐसा काम करते हो। क्या हाल है? ये क्या कचरा उठाते? अच्छा ये पन्नी में कचरा, बताओ पन्नी में कचरा डालते हैं, ये इससे कचरा जमा करते। क्या नाम है? अनवर हसन। हाँ, अनवर हसन। अनवर हसन। मैं बोला कौन सी भाषा में बोले तुमने, क्या की? कहाँ से हो? ये इंडिया में क्या बांग्लादेश? इंडिया। इंडिया में कहाँ से? कोलकाता। कोलकाता से। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो। तुम किधर? ये मैं तो इधर से हूँ अपने, ये पूरा काम करते गाँव में साफ सफाई का ना। कितना पेमेंट मिल जाता है तनख्वाह? 1600 रियाल, 1500 रियाल। खाना पीना तुम्हारा, खाना पीना सब, बस गाँव की साफ सफाई, खाना पीना अकाबा सब सबका है, गाँव की साफ सफाई करते रहने का। तो काम का टाइम कैसा है? 8 घंटा 10 घंटा? 8 घंटे। 8 घंटा। चलो अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा, बढ़िया है, चलो थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पे करंट की डीपी भी ऐसी होती है, खंबे। 100 साल पीछे चलेंगे तो ऐसे घर थे। अब मैं आपको 500 साल पुराने घर बताता हूँ, इससे भी पुराने। पानी की जो टाकी बनी रहती थी तो इस तरीके से सीमेंट की टाकी बनाते थे पहले, देख सकते हैं हवस के अंदर पानी स्टोर करते थे। और ये देख सकते हैं पूरे पुराने जो सीमेंट के ब्लॉक है उसके घर बने हुए, लेकिन अभी सब बंद पड़े हुए। अब जिसके बाद जैसा सा पैसा आया तो कोई रियाद में, जिद्दा में, दम्माम में चले गया रहने के लिए, कोई रेंट से, कोई किराए से रहता है, तो कोई खुद का घर लेके बनाया है, या कोई गांव में उस तरह के नए नए घर बना के बस गया। ये पुराने घर इन्होंने ऐसी छोड़ दिए निशानी के तौर पे। बताता हूँ सबसे पुराने घर सऊदी अरब के। देखो तो देखो, ये है सबसे पुराने घर सऊदी अरब की, सबसे पहली और पुरानी निशानी, जो कि 500 साल 1000 साल पुराने घर है ये सऊदी अरब के, मट्टी में बने हुए, प्योर मट्टी में। देख सकते हैं इसके कुछ मट्टी के ढेकले पानी के बारिश से आने से थोड़े यार एकदम प्योर मट्टी के, देखो प्योर मट्टी के घर बने रहते थे उस जमाने में पहले। तो ज्यादातर कोई दीवाला सही सलामत इसलिए है कि यहाँ पे कोई तूफान नहीं आता, कोई हवा नहीं आती, कोई बारिश ज्यादा नहीं आती, ज्यादा मतलब सुनामी यहाँ पे नहीं आती, इसलिए कोई कुछ दीवार यहाँ पे सही सलामत है। और खिड़कियां देख सकते हैं, खिड़कियां पहले ऐसे हुआ करते थे, ये देख सकते हैं खिड़कियां सामने ऐसे हुआ करते थे पहले खिड़कियां। और दीवाला 9-9 फीट 8-8 फीट के ऊंचे ऊंचे दीवाला बनते थे और 2 खिड़कियां रहते थे। तो इस तरीके से पहले सऊदी अरब में पुराने घर बना करते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सीमेंट के बनना शुरू हुए। तो कितना बदल गया है सऊदी अरब में। सऊदी देख सकते हैं आप, दीवालों की थिकनेस भी देख सकते हैं, काफी दीवाला चौड़े और मोटे हुआ करते थे। ये देखो हुट कैसे जा रहा है। तो पुराने कुएं देख सकते हैं, पूरा ऐसा शेप बना रहता था घर का। अब मैं आपको बताता हूँ लकड़ी के दरवाजे पुराने कैसे होते थे पहले। कई 100 साल पहले लकड़ी के दरवाजे ऐसे हुआ करते थे पुराने उस जमाने में घर के। और कालम देख सकते हैं, लकड़ी के मोटे मोटे, उस जमाने की लकड़ी मजबूत होती थी, उसके कालम और उसके छत हुआ करते थे। लेकिन पूरी छत टूट चुकी है, अभी सिर्फ ये कालम लकड़ी के बचे। और देख सकते कुछ ऐसा नजारा है ये घर का। इतने छोटे छोटे रूम बने हुए रहते थे उस जमाने में, और उस जमाने में लोग ऐसी जिंदगी गुजारते थे। और जो पाया देखते सकते आप, पाया पत्थर के रहते थे मजबूत, और ऐसा ग्राउंड और ऐसी बाउंड्री घेरी हुई रहती थी घर की। मौसम भी एक नंबर है, बादल भी आया हुआ है। और देख सकते हैं सऊदी के विलेज देहात में बारिश भी होती है। यहाँ पे आपको हरे भरे झाड़ भी देखने को मिल जाएंगे, पौधे पीपल के इसके। और देख सकते हैं सीमेंट के रास्ते भी आपको यहाँ पे सऊदी अरब में देखने को मिलेंगे, खेड़े गाँव में कुछ कुछ जगहों पे। तो ये अभी हम सीमेंट के रास्ते पे चढ़ रहे हैं और ये अभी डामर का रास्ता स्टार्ट हो गया है, ये देखो। जब ज्यादा फैमिली रहती थी, 1 घर 2 घर 3 घर 4 5 6 7 घर रहते, तो उनके लिए 1-2 कुएं बने हुए रहते थे। चल के ये देख सकते हैं, इतना ही इसके अंदर पानी स्टोर करते थे और पीते थे लोग। और देख सकते थे ऐसे घर बने हुए रहते थे उस टाइम पे। ये पूरा पुराना, इस तरफ का जो गांव का पट्टा ये पूरा पुराना है, लेकिन लोगों ने छोड़ छोड़ के चले गए, उधर घर बनाना स्टार्ट करे। देख सकते हैं उधर दिख रहा है पूरे दूर। ये देखो, मेरे मोबाइल की क्लियरिटी भी इतनी नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर से बता नहीं पा रहा हूँ कि घर उधर देख सकते हैं आप कितने। मैं जाके बताऊंगा आपको वहाँ पे घर नए घर आपको कैसे बनते हैं सऊदी अरब में। ये देखो इसकी छत पूरी सही सलामत है, ये भी घर एकदम पूरा सही सलामत है। 3-3 खिड़कियां सामने देख सकते हैं। और अभी हम चलते हैं अंदर,
देखते हैं। अंदर पूरे मट्टी का ढिगार जमे हुआ है और देख सकते छत पहले ऐसी हुआ करती थी लकड़ियों की, लकड़ी के बम्बू पट्टियां होते थे मजबूत। कुछ छत टूट चुकी है, ये पूरी छत कंप्लीट है लेकिन कुछ टूट चुकी है। और देख सकते घर अंदर ऐसे रहते थे छोटे छोटे, अभी देखो बने हुए इसके अंदर कुछ चित्तर बने हुए, क्या बने हुआ दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और अंदर से ऐसा बाहर का नजारा दिखता था खिड़की में से, आप देख सकते। तो ये भी एक लाइफ और ये भी एक जिंदगी, ये भी एक घर है पुराने सऊदी अरब के जो कि 1000 साल पुराने। यहाँ गांव में इतना ख्याल रखा जाता है कि गवर्नमेंट रास्ते भी देखो कितने अच्छे बनाती है खेड़े गांव में। और यहाँ पे बकरी पालन ऐसा होता है छोटे से गांव में। ये देखो 2 लोग है, ये यूट्यूबिया कंट्री के, ये दोनों लोग बकरी पालन में काम करते हैं। ये कैमरे में देख के बहुत हंस रहे थे क्योंकि ये पहली बार है कैमरे में दुनिया के सामने। मैंने ये दोनों का इंटरव्यू नहीं लिया, फुल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये सिर्फ हंस रहे थे। ये देखो ये है सऊदी अरब के गौरन मुर्गी, ये देसी मुर्गा आपको सिर्फ गाँव में देखने को मिलेगा। पुराना एरिया पूरा देख लिए, एक्सप्लोर कर लिए, अब यहाँ से नवा एरिया चालू हो जाता है गाँव का। ये देखो ये यहाँ के गाँव का गवर्नमेंट ऑफिस है, ये पहाड़ के ऊपर रहता, पहाड़ के ऊपर से पूरे गाँव को देखते और वॉच करते। ये बड़ा हाईवे रास्ता है गाँव का। और यहाँ पे देखो गोश्त की दुकान ऐसी होती है, यहाँ पे ये कसाई है सऊदी अरब के, ये सऊदी अरब के खुरेशी। एक बकरा ये 15 मिनट में काट के मोकला हो जाते और 15 रियाल जेब में डाल देते। ये नए वाले एरिया में पेट्रोल पंप भी बन रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो ये सऊदी अरब का ATM कार्ड, आप गाड़ी में बैठे बैठे पैसे निकाल लेते बड़े आसानी से। ये बड़ा सर्कल है गाँव का और सामने ये गवर्नमेंट ऑफिस है, पूरे गाँव के काम ये गवर्नमेंट ऑफिस में होते। ये देख रहे व्हाइट और लाल कलर की बिल्डिंग, ये है एम्बुलेंस ऑफिस। अगर गाँव में कोई बीमार हो जाता तो इमरजेंसी में ये उसको हॉस्पिटल पहुंचाती। ये बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल। ये देखो ये है सऊदी अरब के छोटे से गांव विलेज का खबरस्तान। अब बताता हूँ आपको मैं अंदर जाके कैसा होता है यहाँ पे खबरस्तान और कैसे होते हैं यहाँ के खबरा। मैं आ गया हूँ सऊदी अरब के छोटे से गांव के विलेज के खबरस्तान में। यहाँ के खबरस्तान देख सकते हैं कैसे खबरस्तान रहता है, यहाँ पे एकदम बड़ा खबरस्तान रहता है, बाउंड्री घेरी हुई रहती है। और यहाँ के खबरा यहाँ के खबरा ऐसे रहते हैं एकदम सादे सिंपल, 2 पत्थर रखे हुए रहते हैं और एकदम सादे लेवल खबरा रहते हैं। देखा आपने, ये है सऊदी अरब का खबरस्तान। तो यहाँ के खबरा एकदम सादे सिंपल रहते हैं। यहाँ के खबर पे कोई फूल नहीं रहता, कोई चादर नहीं रहती, कोई कपड़ा नहीं, और यहाँ पे मजार और दरगाह भी नहीं होती है। यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल भी यहाँ पे, और आपको होटल भी मिल जाएंगी और कॉफी शॉप भी मिलेगा और आगे पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा डेवलप है। पंचर की दुकान भी देखने को मिलेगी, गैरेज पंचर की दुकान। पूरे गाँव में हर घर में पानी सप्लाई होता है, देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ से खजान बोलते पानी के टैंकर को, यहाँ पे पानी के बड़े बड़े टाके आए, वो टाकी में से टैंकरों में पानी जमा होता है, टैंकरों से फिर पूरे गाँव में बस्ती में पानी जाता है, सप्लाई होता है। या ऐसे बड़े बड़े टैंकर होते हैं पानी के, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पानी के टैंकर होते हैं जो पूरे गांव को सप्लाई करते हैं पानी। और ये देख सकते हैं ये सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपका फ्री में इलाज होता है, जो भी अगर सर्दी जुकाम खांसी जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे फ्री में इलाज होता है, फ्री में दवा गोलियां मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देखो ये पूरा ग्राउंड है, ये बच्चे को बैठने के लिए खेलने के लिए पूरा यहाँ से लेके वहां तक पूरा ग्राउंड बने हुआ है। इंडिकेटर भी डालते स्लो जाओ, यहाँ पे हर जगह पे इंडिकेटर है, यूटर्न के लिए यूटर्न है, तो ऐसा सब लिखे हुआ है। गाँव में भी इतनी फैसिलिटी होती है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे करके ये गाँव बहुत डेवलप हो रहा है। ये पूरा मार्केट है गाँव का, छोटा सा सूक पूरा लाइन से लगे हुए। यहाँ पे आपको लेडीज टेलर भी मिलेंगे और कटिंग की दुकान भी देखने को मिलेंगी। और देख सकते हैं इधर बड़े बड़े मार्केट बकाले भी देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा इतना बड़ा मार्केट है। और ये पूरे जगह पे बुधवार का बाजार लगता है, बूथ का बाजार। तो बूथ का बाजार यहाँ से लेके वहां तक पूरा भर जाता है बूथ के दिन, और वो 2 दिन का रहता सिर्फ। और जुमेरात के दिन सवेरे 10 बजे खत्म हो जाता है। और फिर जुम्मे के दिन नमाज वो बड़ी मस्जिद में होती है यहाँ पे पूरे गाँव की। तो बुधवार का बाजार कैसा रहता है वो भी आपको बताऊंगा मैं बूथ के दिन। और ये छोटी सी किराने की दुकान है गाँव की, जिसको बकाला बोलते हैं अभी में, लेकिन अभी बंद है। देख सकते हैं इतनी छोटी सी किरानी दुकान है। ये छोटे से गाँव में ऐसी किराने की दुकान भी रहती है विलेज में। बाइक पे डिलीवरी किरानी दुकान से। करंट की डीपी है, करंट की डीपी को इस तरीके से पूरा आजू बाजू कवर कर लेते हैं ताकि कोई इसको छूना करंट ना लगे। अभी घर देखो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हो रहा है, घर बनते जा रहे हैं। जो खाली जगह है उसको प्लाट खरीद के लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं। ये गार्डन देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए। गाँव में अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो ये बच्चों के खेलने के लिए और टहलने के लिए बैठने के लिए छोटा गार्डन ही बने हुआ है, मिनी गार्डन। इधर के पट्टे के साइड के पूरे गांव वाले इस गार्डन में आते हैं एंजॉय करने के लिए, बैठने के लिए, बच्चों को लेके खेलने के लिए। बस इतना ही यहाँ पे गांव है। अब ये गांव का यहाँ पे एंड हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं गांव में इतना बड़ा सर्कल रहता है, बहुत बड़ा सर्कल, और रास्ते भी अच्छे रहते हैं। सर्कल से अगर आप यू टर्न करना है आपको तो सर्कल से यू टर्न करना पड़ता है, बीच में से आप यू टर्न नहीं कर सकते है। ये देखो, अगर मुझे यू टर्न लेना है तो मैं सर्कल पूरा घूमकर यू टर्न करूंगा, वो रास्ते पे जाऊंगा। अभी गाँव में पुलिस स्टेशन होना, तो पुलिस स्टेशन भी गाँव में अवेलेबल है। देख सकते हैं एकदम बड़ा पुलिस स्टेशन है, ये घर के ऐसा बने हुआ है। ये पूरे गांव के यहाँ पे अगर कुछ भी मसले होते तो पुलिस स्टेशन में हल होते। ये देखो ये बड़ा पुलिस स्टेशन और पुलिस की वैन खड़ी हुई गाड़ी, और ऊपर कैमरे लगे हुए। ये भी एक बड़ा स्कूल है। तो गांव के ये पट्टे में 2 स्कूल है बड़े बड़े। नवे नवे घर ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे, नवे नवे घर बन रहे, भी डेवलप हो रहा है। ये देखो एकदम बेहतरीन नवे नवे घर बन रहे हैं। ये पूरे गाँव वालों की ईदगाह है, यहाँ पे पूरे गाँव वाले जमा होते हैं ईद और बकरीद के दिन, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। ये ईदगाह है, यहाँ से गाड़ी से आप इंटर कर सकते हो ईदगाह के अंदर। और वो एक गेट है 2, और वो 3 गेट है, उधर एक 4, वो एक 5, 6 और उधर एक 7, और वो इमाम साहब के लिए 8। टोटल 8 गेट है पूरी ईदगाह में। ये पूरी ईदगाह है।
यहाँ पे सऊदी के लोग यहाँ पर आके, गाँव के लोग यहाँ पे आके, पूरे गाँव के लोग जमा होते हैं। ईद और बकरीद के दिन यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। तो ईद उल अजहा की और ईद उल फितर की नमाज यहाँ पे होती है गाँव में। ये जो पूरी बाउंड्री घेरी हुई है, तो ये लेडीज के लिए स्पेशल है। यहाँ पे लेडीज वो उत्ते पूरी बाउंड्री में नमाज पढ़ती है, और ये पूरी बाउंड्री जेंट्स के लिए, आदमियों के लिए है। ये देखो 2 माइक रखे हुए हो, वो एक माइक है और ये एक माइक है। ये दोनों माइक से पूरी ईदगाह में आवाज गूंजती है। तो ये देखो यहाँ पे इमाम साहब आते हैं, और ये उनका घर है इमाम साहब का सामान रखने का। यहाँ पे आते हैं ईद के दिन, यहाँ पे खुतबा देते हैं, और पूरे लोग यहाँ पे बैठ के आराम से नमाज खुतबा सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये देखो बूथ का बाजार यहाँ भरना स्टार्ट चालू हो चुका है। ये देखो बूथ का बाजार ऐसा भरता है यहाँ पे। यहाँ देखो गाड़ी में खजूर लाकर बेचते हैं, खेत से तोड़ के, और यहाँ के बूथ बाजार में खजूर भी बेचते हैं। ये एक दिन का मार्केट, एक दिन का बाजार लगता है। यहाँ पे हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी, कपड़े विपड़े, हर छोटी बड़ी चीज। लोग गाड़ी में भर भर के कपड़े लाते हैं मार्केट से, और ऐसा बाजार लगाकर बेचते हैं। देखो बुरखे भी है कितने अच्छे अच्छे। तो ऐसा मार्केट होता है यहाँ पे, बूथ बाजार ऐसा भरता है, देख सकते हैं। आज बूथ का बाजार है, भरना स्टार्ट हो चुका है, चालू हो गया, पूरा बाजार लग रहा है बूथ बाजार। अब जुम्मे की नमाज का टाइम भी बताइए कैसा होता है? ये है ऊंची मीनार वाली जुम्मा मस्जिद। यहाँ पे जुम्मे की नमाज होती है, पूरे गांव वाले यहाँ जमा होकर नमाज पढ़ते हैं, और जुम्मे के दिन यहाँ पे पूरा रश रहता है, ट्रैफिक होती है। तो जुम्मे की नमाज पढ़ने आएंगे यहाँ पे शेख बन के, और जुम्मे के दिन का नजारा कैसा होता है यहाँ पे वो भी आपको बताएंगे। फाइनली आज जुम्मे का दिन है, हराम बन गए गरीबों के शेख। ये पहन लिए सुलानी जुब्बा तोप, और ये सऊदी गुतरा विलायती चश्मा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ देखो अजान भी हो रही है, बताते हैं यहाँ पे जुम्मे की नमाज कैसी होती है, जुम्मे का सीन यहाँ पे कैसा होता है नमाज पढ़ के। ये है गांव की मस्जिद की पूरी पार्किंग। यहाँ पे लोग, पूरे गांव के लोग आते हैं गाड़ा लेके, बड़े बड़े टरका, और यहाँ पे आराम से पार्किंग करते हैं। यहाँ पे एक नहीं 100 गाड़ा एक ही टाइम में आराम से लग जाएंगे पार्किंग में, और ट्रैफिक भी नहीं होती। यहाँ पे गाँव का शेख हो या सादा आदमी, सब इसी मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हैं। फाइनली आ गया हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे की। देख सकते हैं यहाँ का सीन कैसा है, पूरा पार्किंग है। ये देखो यहाँ पे पूरे गाड़े लगे हुए, टरका ये वो देख सकते हैं। ये वो मस्जिद है पीछे, मस्जिद में नमाज पढ़ने आना है। खुतबा भी चालू हो गया, 5 मिनट में जमात खड़े रहने वाली है। और मेरे को जरा अलग फीलिंग हो रहा है, अजीबोगरीब फीलिंग लग रही है मेरे को, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे होलिये में नमाज पढ़ने आ रहा है जुम्मे की। तो चलो चलते हैं। ये देखो नमाज चालू हो गई, जमात खड़े हो गई, और यहाँ पे देखो सब लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो आए बात चेक करते हैं हम क्या क्या मिलेगा। जुम्मे की नमाज जमात के साथ अदा हो गई। देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ के निकलते हैं बाहर। सऊदी के हर मस्जिद के बाहर कुछ ना कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, लेकिन देहात की गांव वाली मस्जिद की खास बात ये रहती है कि यहाँ बाहर खाने में आपको देसी चीज भी मिल जाएंगी, जैसे कि आलू के समोसे, चना मसाला, पकौड़े और नमक पारे, शंकर पारे। ये देखने के बाद आपको तो ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अपनी ही कंट्री में हो। ये 1 रियाल में 2-4 पीस डालते खाने के लिए। इसका सेवन करते हिंदी, पाकिस्तानी, बंगाली। अरबी लोग इसका सेवन नहीं करते, इसको नहीं खाते, क्योंकि इसके अंदर होती बहुत मिर्ची। समोसा ये मिल जाता है यहाँ पे, मैंने लिया खाने के लिए। टेस्टी अच्छा है, तेज है, देसी फीलिंग आ रही है। तो ऐसा सीन है यहाँ पे जुम्मे की नमाज का खेड़े गाँव में। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, जाते थे दबा लेना काले बटन को उंगली से। अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वो जो गुतरा है वो उड़ गया हवा में।